Welcome to Tanitastic. Today we are going to make scrambled pasta, and to begin with this recipe, let's start here. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, जो आपने चीज़ें करनी है, take a pan, उसके अंदर आप जो है water ऐड करेंगे, and quantity is mentioned. You guys can see on your screen. उसके बाद आपने water ऐड करने के बाद उसको अच्छे से cook होने देना है until unless it's going on its boiling point. And then you have to add in some salt. Salt ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से पकाएंगे like वो बिल्कुल boiling point पर आ जाए. And at this point now you are gonna add in your pasta. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मैक्रोनी ले रही हूँ और इस मैक्रोनी को मैं ऐड करूँगी इस हॉट बॉइलिंग वाटर में. So after adding this macaroni in your hot boiling water, let it cook for a time. Okay, so now that your pasta is fully cooked, now strain it in a cold water, and after that you have to move on towards the next step, जिसके अंदर हम लोग जो इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे for our pasta. तो ग्रेवी तैयार करने के लिए these are the ingredients I'm gonna take. So इसके अंदर मैंने जो है कुछ vegetables लिए and then a egg and then this chicken I'm gonna take. And it's a marinated chicken, and if you want a recipe of this marinated chicken then मैं वो थोड़ा सा overview दे देती हूँ. Other than that you guys can use simple boneless chicken. उसको आप सिंपल मैरिनेट करके यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो बेसिकली मैं डिफरेंट स्टाइल से चिकन को मैरिनेट करके पहले से ही रख देती हूँ, बट जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है हरा टिक्का मसाला चिकन रेडी किया हुआ है, एंड देन साइड पर स्पाइसी चिकन टिक्का मसाला है. उसके बाद दूसरी साइड पर मैंने वाइट पेपर चिकन रेडी किया हुआ है, एंड देन पॉपकॉर्न चिकन का मसाला. उसके बाद दूसरी साइड पे मैंने ड्रम स्टिक्स को जो है मैरिनेट करके रखा हुआ है. तो सिंपली जो आज की हमारी रेसिपी है उसके लिए जो चिकन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑफ हरा टिक्का मसाला चिकन. उसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे फॉर मैरिनेशन. तो सिंपली मैंने उसके अंदर योगर्ट्स एंड देन पुदीना धनिया एंड ग्रीन चिलीज़ एंड सम वाइट पेपर एंड सॉल्ट एंड देन सिरका, इन सिंपल इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके मैंने इसको मैरिनेट के लिए रख दिया था. Once it's marinated, now it's time to cook our chicken. It's marinated, then I'm gonna use it in my pasta recipe. So move on करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर I'm gonna add some oil in a pan. उसके बाद मैंने उसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, and then I have added in chicken. चिकन को आप कुक करेंगे until unless वो वाइट हो जाए. उसके बाद उसके अंदर मैंने कुछ ग्रीन चिलीज ऐड किए, और ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह से कुक होने दिया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चिकन जो है कुक हो रहा है, और जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा तो नाउ इज द टाइम यू गोना ऐड सम स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स. तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉप्ड अनियंस. चॉप्ड अनियंस ऐड करने के बाद आई हैव एडेड इन सम सोया सॉस एंड चिली गार्लिक सॉस एंड सम सॉस एंड सम विनेगर एंड सम सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर. ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे. उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर रही हूँ to make it more thicky and creamy kind of texture. पहले मैं सोची थी I have to add in white sauce, but then मैंने इसके अंदर directly milk ऐड किया to enhance its flavor. उसके बाद जब आपकी ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाएगी you will gonna see कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा और जो चिकन आपका कुक हो जाएगा ऑलमोस्ट. नाउ एट दिस पॉइंट योर ग्रेवी इज ऑलमोस्ट डन. तो उसके अंदर अपना पास्ता ऐड करें, उसको मिक्स करें एंड पुट इट असाइड. तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. इन दिस स्टेप आई एम गोना मेक स्क्रम्बल्ड एग. इसके लिए आई एम गोना टेक अ एग. उसके अंदर मैंने ऐड किया सम ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एज अ सीजनिंग्स. इनको ऐड करने के बाद उसको आप मिक्स करें एंड सिंपली आप इसको जो है स्क्रम्बल फॉर्म में बना लें एंड देन पुट इट असाइड. उसके बाद मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे विच इज़ ऑफ वेजिटेबल्स सॉटे. तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अपनी पसंद की कुछ वेजिटेबल्स लिए, लाइक आई हैव एडेड इन सम चॉप्ड कैप्सिकम्स एंड सम कैबेज एंड सम टोमेटोज एंड कैरेट्स एक्सेट्रा. आप लोग जो है सिंपल जो आप लोगों को वेजिटेबल्स पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं. उनको आप सिंपल उसी पैन में ऐड करेंगे विद सम ऑयल. उसके बाद उसमें आप सीजनिंग्स ऐड करेंगे एंड देन यू हैव टू ऐड इन सम सोया सॉस एंड सिरका. उसके बाद इसको आप अच्छे से सॉटे कर लें एंड पुट इट असाइड. सॉरी, यहाँ पर सॉटे करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर जो स्क्रम्बल्ड एग बनाया था उसको ऐड कर देना. उसको अच्छे से मिक्स करके ये आपकी जो एक वेजिटेबल एंड स्क्रम्बल्ड एग वाला जो था मिक्सचर ये रेडी हो जाएगा. इसको आप साइड पर रख दें. देन सिंपली जो आपने पास्ता रेडी किया था उसके अंदर आप ये अपनी सॉटेड वेजिटेबल्स एंड स्क्रम्बल्ड एग वाला जो मिक्सचर था इसको ऐड करेंगे वन बाय वन. ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि वो सारा इक्वली मिक्स हो जाए. Once it's done, let's move on towards the next step, which is our final dish out step. So your scrambled pasta is almost ready to serve. And yes, you guys can serve this pasta with the topping of chili garlic sauce and it will gonna enhance the flavor more. So have your pasta bite and goodbye. I hope you guys like this recipe, so don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel and press the bell icon if you guys want to get notified whenever I'm gonna upload a new video. Then press the bell icon especially, okay? And also you guys can follow me on my Instagram handle, which is @Tanitastic.